तुर्की राष्ट्रपति के प्रवक्ता से जेलेंस्की ने मुलाकात की है। आपको बता दें, कीव में हुई जेलेंस्की और इब्राहिम कालिन की मुलाकात। रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिश लगातार कर रहा है तुर्की। इस्तांबुल शिखर सम्मेलन में जेलेंस्की और पुतिन को साथ लाने की लगातार कोशिश हो रही है और इसके पहले भी इस्तांबुल में रशियन और यूक्रेनियन डेलीगेशन के बीच बातचीत हुई थी। हालांकि नतीजा कुछ भी नहीं निकला था। अब इस्तांबुल शिखर सम्मेलन के जरिए शांति बनाने की कोशिश एक बार फिर से तुर्की की ओर से की जा रही है। और देखिए, एक और बड़ी खबर यह कि टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने यूएन महासचिव से फोन पर बात की है। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर यह बातचीत हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिश की जा रही है। एर्दोगन ने यह कहा है, रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की गंभीरता से हम कोशिश कर रहे हैं। इस युद्ध में ना तो यूक्रेन जीतेगा और ना ही रूस जीतेगा। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने यह बयान दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूएन चीफ से बात करने से होगा क्या। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस तो मॉस्को भी गए, पुतिन से भी मिले, जेलेंस्की से भी मिले, लेकिन इन दो मुलाकातों में भी कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। और देखिए, एक और इस बारे में जानकारी दें कि युद्ध के बीच टर्की की पहल कितनी कारगर साबित हो सकती है, इस पर गौर करते हैं, क्योंकि टर्की ने बड़ी कोशिश की है यहां पर मध्यस्थता करने की। टर्की की शांति पहल, क्या मान जाएंगे पुतिन? क्या एर्दोगान पर भरोसा करते हैं पुतिन? रूस और यूक्रेन के बीच शांति के लिए टर्की कर रहा है मध्यस्थता। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने यूएन महासचिव से फोन पर बात की। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने पर यूएन महासचिव से चर्चा हुई। राष्ट्रपति एर्दोगान ने अपने प्रवक्ता को कीव भेजा। कीव में जेलेंस्की से मुलाकात कर शांति स्थापना पर बात की। एर्दोगान खुद पुतिन और जेलेंस्की के बीच मध्यस्थता करना चाहते हैं। इस्तांबुल शिखर सम्मेलन में पुतिन जेलेंस्की को साथ लाने की कोशिश की गई। बड़ा सवाल, क्या एर्दोगान की बात पर पुतिन शांति समझौते के लिए तैयार होंगे? मैं कर्नल शुक्ला आपसे ही शुरू करता हूं इस सवाल का जवाब। प्लीज आप मुझे इसका जवाब दें। क्या एर्दोगान या दुनिया का कोई ऐसा लीडर जो पुतिन और जेलेंस्की दोनों का भरोसा जीत सके, कोई दिखता है आपको? बिल्कुल, इसमें तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कहूँगा। एक वही ऐसे शख्स हैं जो कि दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं और आने वाले समय में कोई होप है, कोई पॉसिबिलिटी है तो वो हमारे प्रधानमंत्री के पास ही है, जो इन दोनों देश को शांति के समीप ले जा सकते हैं। ठीक है अंशु जी, लेकिन एर्दोगान क्योंकि टर्की रूस के और जेलेंस्की दोनों के बीच मध्यस्थता की कोशिशें पहले भी कर चुका है, क्या अब वक्त है कि उसके अलावा कोई, जैसे हमारे प्रधानमंत्री की बात आ रही है जो यूरोप दौरे पर जा रहे हैं, इसके अलावा दुनिया का कोई कुछ और बड़े देश सामने आए? अमेरिका और ब्रिटेन अगर नेटो की तरफ से नहीं आ रहे हैं शांति के लिए, तो कुछ और कौन से देश आ सकते हैं जो मध्यस्थता कर सकते हैं? देखिए, हाल फिलहाल तो जैसा कि शुक्ला जी ने भी कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मुझे भारत ही वो देश दिखाई देता है, क्योंकि अभी तक भारत एक ऐसा देश है जिसने एक न्यूट्रल स्टैंड ले रखा है इस मामले पे। और बूचा नरसंहार हुआ तो वहाँ उन्होंने रशिया के अगेंस्ट, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से अमेरिका जेलेंस्की को पुश करके और इस युद्ध में झोंक चुका है, इस चीज़ को लेकर के भी भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो जहाँ जो एक ऑब्जेक्टिवली भारत को सत्य दिखाई दे रहा है, वहाँ वो सत्य के साथ खड़ा हो रहा है। और इस पूरे मामले में एक ऐसे लीडर की जरूरत है जिस पर अमेरिका, नाटो, यूक्रेन और रशिया सभी बराबरी का भरोसा करते हो। तो टर्की वैसा देश नहीं हो सकता है। तो यूरोपियन देश क्यों नहीं? जर्मनी और फ्रांस तो इतने बड़े बायर हैं अब रूस के, उनकी बात क्यों नहीं मान रहे पुतिन? लेकिन जर्मनी और फ्रांस की और आप यदि देखें तो दूसरी तरफ वो अमेरिका या नाटो के साथ भी आपको खड़े होते हुए दिखाई देंगे। तो एक ऐसा देश चाहिए जो ना नाटो के साथ खड़ा है, जो ना रशिया के साथ खड़ा है, जो इस युद्ध को वाकई में समाप्त कराना, और वो देश भारत है। और जर्मनी इस युद्ध में यूक्रेन की मदद तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसकी दुनिया भर में किरकिरी हो रही है उसके स्टैंड को लेकर के। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।